Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. In this video we are going to discuss about the issue regarding the list of colleges. जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है काउंसलिंग की फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफ पीजीआईएमएस रोहतक। जितने भी कॉलेजेस हैं अंडर पीजीआईएमएस रोहतक उनके एडमिशन एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन वो शुरू हो चुकी है एंड ओनली 5 डेज़ दिए हैं पीजीआईएमएस रोहतक ने रजिस्ट्रेशन के लिए। आज सेकेंड लास्ट डे है, 4 सितंबर आज हो चुकी है। जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट नहीं शो हो रही, लिस्ट में नहीं शो हो रहे हैं फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, और कुछ एक आधे और कॉलेजेस हैं वो भी शो नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि जो एलोकेशन प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स वाली जो लिस्ट है वो 6 तारीख को आउट होगी। जो कॉलेजेस है वो मे बी इसलिए शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनमें सीट फुल हो चुकी है, बट ऐसा कुछ होता तो नहीं है। हम ये एक आइडिया ही लगा सकते हैं कि क्या पता सीट फुल हो चुकी है इसलिए वो जो है कॉलेज शो नहीं हो रहा हो। आप अभी अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज शो नहीं हो रहा है, यू कैन डू वन थिंग कि आप अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको आप रेफरेंस में डाल दीजिए। क्या पता सेकंड राउंड में है जो आपको कॉलेज गवर्नमेंट शो हो जाए आपकी एप्लीकेशन आईडी पे। और ये स्पेसिफिकली कुछ 1-2 बच्चों के रिगार्डिंग ही है, सभी के साथ ऐसी कोई इशू नहीं है। क्या पता आपकी आईडी के साथ कुछ टेक्निकल इशू हो जिसके कारण कि गवर्नमेंट कॉलेजेस शो नहीं हो रहे हो। आपका ईयर वेस्ट हो सकता है अगर आपको कॉलेज इस साल अलॉट नहीं हुआ हो। आप ये गलती मत कीजिएगा कि अगर आपके मार्क्स सपोज कीजिए 118 है, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज गवर्नमेंट ही अलॉट होगा तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, बट अगर आपके लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज शो नहीं हो रहा है आप ये बेवकूफ़ी मत करना कि मेरे को तो गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, मैं तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूँगा। नहीं, आप प्राइवेट कॉलेजेस प्रेफरेंस में फिल कर दीजिए, आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एंड अगर आपको फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन वापस करवाइए एंड अगर गवर्नमेंट कॉलेज शो हो रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, आप वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दीजिएगा, आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो है ले लिया जाएगा। बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए आपका ईयर है वो वेस्ट हो सकता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बच्चे कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एंड हमें अगर वो छोड़ना पड़े तो हमें क्या करना होगा। गवर्नमेंट सीट को छोड़ने के लिए आपको 4 साल की जो ट्यूशन फीस है वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी, तभी आप गवर्नमेंट सीट है वो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर वो किसी और बच्चे को अलॉट हो जाती पर आपको अलॉट की गई थी। आपको उनको पे ऑफ करना पड़ेगा 4 इयर्स की ट्यूशन फ़ी, तभी आप जो है गवर्नमेंट सीट छोड़ सकते हैं, वरना आपके कुछ ना कुछ वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे और आपको नहीं देंगे जब तक आप अपनी पूरी कंप्लीट ट्यूशन फ़ी 4 इयर्स की सबमिट नहीं कर देते। एंड क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस भी आ रहा, प्राइवेट कॉलेजेस के रिगार्डिंग भी आ रहा है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज है वो बेस्ट है। जो 2 कॉलेज है रोहतक में वो है केवीएम और एसवीएम, ये प्राइवेट कॉलेजेस टॉप 2 प्राइवेट कॉलेजेस माने जाते हैं। आप इनमें प्रेफरेंस आप प्राइवेट कॉलेजेस की अगर भर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 प्राइवेट कॉलेजेस भर दीजिए क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत अच्छा बताया जाता है। एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इन सभी को कंपेयर करें ऑलमोस्ट पढ़ाई सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, फीस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज और फैसिलिटी भी थोड़ी कम होती है।
सो बट ऐसा कोई नुकसान नहीं कि अगर आपका प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाएगा एडमिशन तो आपको प्रेफरेंस कम देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके जो ग्रेजुएशन है उसके मार्क्स पे। आपकी जॉब में भी आपके मार्क्स ही देखे जाएंगे। सो आप ये ध्यान रखिए कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन पास करके जा रहे हैं उसमें आपके मार्क्स अच्छे हों, सो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसके मार्क्स कम है, सो ऐसा नहीं है कि उसको फिर भी प्रेफरेंस आपसे ज़्यादा दी जाएगी, नहीं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पास आउट है एंड जो बच्चे जिसके कम मार्क्स है वो गवर्नमेंट में से पास आउट है, सो जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। सो जिनको भी कॉलेज की जो लिस्ट है वो कंप्लीट शो नहीं हो रही है, वो प्राइवेट कॉलेज फिल कर दें, आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। सो मुझे तो यही सजेशन देना था आप सभी को। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से करें, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करें। सो यही बताना चाहती थी मैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।